घर घर टून्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दीन की भक्ति और समर्पण की कहानी। ये कहानी है अयोध्या से 200 किलोमीटर दूर बसे गांव रामपुर की। इसी गांव में रहता था दीना। जाड़े के दिनों की बात है। रात का समय था। पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था। सभी लोग गहरी नींद में थे। तभी दीना को कुछ खटपट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी गीता को जगाते हुए धीरे से कहा, गीता, ओ गीता, अरे गीता, अरे जागना। गीता हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या हुआ जी? इतनी रात को आप इस तरह क्यों जगा रहे हैं मुझे? अरे भाग्यवान, धीरे बोल, धीरे। क्या हुआ? मैंने बाहर खटपट की आवाज सुनी है और दो लोगों को बातें करते हुए भी सुना है। मुझे पक्का यकीन है कि वे दोनों के दोनों चोर हैं। चोर? पर चोरों को हम गरीब लोहार के यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ खाने का अनाज तो मुश्किल से जुटता है हमारे पास। वो ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से उन दोनों को चोरों की आवाज आई। इस बार जो हमने चोरी की है, इसके बाद पूरी जिंदगी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक कह रहे हो भाई, बस इस मूर्ति को बेचने का इंतजाम हो जाए। अरे तुम चिंता मत करो, मैंने एक आदमी से पहले ही बात कर रखी है। वो इस मूर्ति के अच्छे खासे दाम हमें दिलवाने वाला है। अच्छे खासे दाम तो मिलने ही है। ये कोई मामूली मूर्ति थोड़ी ही है, ये तो बहुत ही खास मूर्ति है। चोरों की बात को सुनकर दीना और गीता दोनों के कान खड़े हो गए। उन्होंने अपनी झोपड़ी से झांककर बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ दिखा नहीं। गीता, पता नहीं इन लोगों ने क्या चुराया है ऐसा। कोई मूर्ति की बात कह रहे हैं वे दोनों, पर कौन सी मूर्ति है वो? दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक एक रोशनी सी चमकी। उस काली अंधेरी रात में ऐसा लगा कि उजाला हो गया हो। उस रोशनी में दीना और गीता ने जो देखा, उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सुनते हो जी, ये तो भगवान की मूर्ति है, भगवान राम की। लेकिन ये मूर्ति कहाँ से चुरा लाए ये? गीता दीना से ये कह ही रही थी कि तभी उन चोरों में से एक ने कहा कि भाई, बस जल्दी से सुबह हो जाए और हम ये मूर्ति ठिकाने लगा दे। पता है न कितनी मुसीबत और जान को हथेली पर रखकर हमने ये चोरी की है। हाँ भाई, पता है, इतना आसान नहीं था। इतनी सख्त सुरक्षा और सीसीटीवी के बीच से अयोध्या के राम मंदिर से रामचंद्र जी की मूर्ति चुराना। दीना ने जैसे ही सुना उसके होश उड़ गए। भगवान रामचंद्र जी उसके आराध्य देव थे। दोनों पति पत्नी कुछ दिनों बाद अयोध्या रामचंद्र जी के दर्शन करने जाने वाले थे, लेकिन अब ये क्या हो गया? ये सोचकर उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। गीता, ये तो अनर्थ कर दिया इन चोरों ने। हमारे राम जी की मूर्ति चुरा ली इन्होंने, हमारे भगवान राम की। अरे सालों के इंतजार के बाद तो राजा राम मंदिर में आए हैं और इन चोरों ने ये क्या कर दिया? हमें कुछ करना होगा जी। हम इस तरह अपने प्रभु श्री राम को इन चोरों को ले जाने नहीं दे सकते। गीता ये बोल ही रही थी कि तभी दीना ने पास रखा डंडा उठाया और अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोल उन चोरों के सामने खड़ा हो गया। मेरे रहते हुए मेरे प्रभु श्री राम को मैं तुम लोगों को कहीं ले जाने नहीं दूंगा। अच्छा, क्या करेगा तू? तुम्हें पता है हम कौन हैं? तुम कोई भी हो, मेरे प्रभु श्री राम को मैं तुम्हें ले जाने नहीं दूंगा। ये कहकर दीना उन चोरों से भिड़ गया। अरे, इस मूर्ति के लिए हमने अपने जीवन को संकट में डाला है, तुम्हें पता है? इसके लिए तो हम किसी की जान भी ले सकते हैं। ये कहकर चोर ने अपनी कमर में छिपाया चाकू निकाला और दीना के पेट में मारने वाला था। तभी उसकी पत्नी गीता बीच में आ गई और चाकू उसके पेट में घुस गया। गीता जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। देख, जो हाल मैंने तेरी पत्नी का किया है वही तेरा कर दूंगा, इसीलिए अभी भी समय है, हमारे रास्ते से हट जा। नहीं, आप इन चोरों को छोड़ना मत छोड़ना।
ये कहकर गीता ने दम तोड़ दिया। गीता, बदमाशो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर दीना फिर से उन चोरों से भिड़ गया। तभी उसने देखा कि वहाँ पर अचानक रोशनी हो गई है और वो मूर्ति हवा में उड़कर कुछ कहती है। दीना, दीना, मुझे इनके हाथ मत लगने देना। दीना ने जब मूर्ति के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखें भर आई। उसने एक बार फिर पूरी शक्ति से चोरों पर हमला किया, लेकिन इस बार दोनों चोर उस पर भारी पड़ गए और उसके पेट में भी चाकू मार दिया। दीना जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके बाद चोर राम जी की मूर्ति को लेकर भागने लगे तो दीना ने उनका पैर पकड़ लिया और नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रभु श्री राम को लेकर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। दीना जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसके कानों में एक आवाज आई। क्या हुआ जी, क्या हुआ? ये आप नींद में क्या बड़बड़ा रहे? नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं जाने दूंगा, मेरे राम को लेकर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। कौन राम को लेकर जा रहा है और कहाँ? गीता की आवाज सुनकर दीना की नींद खुल गई। गीता, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो चाकू लगी थी ना पेट में। वो चोर कहाँ गए? कहाँ गए वो चोर जो हमारे राम जी की मूर्ति लेकर भाग रहे थे? ये सब आप क्या कह रहे हैं? कौन से चोर? और मुझे क्या हुआ है? मैं तो ठीक हूँ। कुछ ही पलों में दीना को एहसास हो गया कि उसने जो भी देखा था वो सपने में देखा था। उसने गीता को सारी बातें बताई, जिसे सुनकर अरे ये कैसा सपना देखा आपने? वही तो गीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं प्रभु श्री राम मुझे कोई संदेश तो नहीं देना चाह रहे हैं? हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन वो क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। दीना काफी देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में एक बात आई। हाँ, मैं समझ गया। मैं एक ताला बनाऊंगा, बहुत बड़ा, और वो प्रभु श्री राम के अयोध्या मंदिर में समर्पित कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना बड़ा और मजबूत ताला होगा कि कोई चोर वहाँ घुसने की हिम्मत ही नहीं करेगा। दीना ने गीता को सारी बातें बताई। गीता ने भी सोच लिया कि दोनों मिलकर बहुत बड़ा ताला बनाएंगे, लेकिन ताला बनाने के लिए तो बहुत सारा स्टील, पीतल और भी तो सामग्री लगेगी। हम कहाँ से लाएंगे वो सब? ये सवाल गीता ने किया। सब प्रभु कर देंगे, तुम चिंता मत करो। हमें सारा दिन अब काम करना होगा, 24 घंटे, और लोगों की मदद मांगनी होगी। दीना ने काम शुरू कर दिया। उसने लोगों से भी स्टील, पीतल, लोहा वगैरह इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो उसे खुशी खुशी ये सब दे दिया, लेकिन कुछ ने। अरे पागल हो गया है क्या करेगा इतना बड़ा ताला बनाकर? सुना है कई 100 किलो का ताला बनाने वाले हो तुम। देखो, तुम अपना पागलपन अपने तक ही सीमित रखो, हमसे कोई आस मत लगाओ। लेकिन दीना ने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार सामान इकट्ठा करता और पूरी रात ताला बनाने के लिए काम करता। लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी उसके मन लायक ताला बनकर नहीं आ रहा था, और मन लायक ताले के लिए उसे और भी सामान चाहिए था। इसलिए उसने एक बात तय की और वो बात गीता को बताई। ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हम अपनी ये झोपड़ी और ये जगह गांव के साहूकार को बेच देते हैं। उससे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम विशाल ताला बनाएंगे। दीना ने अपनी झोपड़ी और जगह बेच दी और उससे मिले पैसों से ताला बनाने के लिए सामग्री खरीदी। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने 400 किलो का ताला तैयार कर लिया। जय सिया राम, जय सिया राम। आखिरकार मेरी मेहनत का फल मुझे मेरे राम ने दे दिया। दीना के उस अद्भुत ताले की बात जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। सभी दीना की तारीफ करने लगे। ताला तैयार करके दीना और उसकी पत्नी ताले को एक बड़ी सी बैलगाड़ी में लादकर अयोध्या की ओर चल पड़े।
जिधर से भी वो ताला लेकर निकलते, लोग अपनी आंखें फाड़े उन्हें देखते। जब लोगों को ये पता लगा कि राम मंदिर के लिए बने इस ताले के लिए दीना ने अपना सब कुछ बेच दिया है, तो हाँ सरला, सही कह रही हूँ मैं, दीना ने अपना सब कुछ बेच दिया है इस ताले के लिए। तब तो ये बहुत बड़ा भक्त है हमारे राम जी का। दीना के ताले की चर्चा तो अब सबकी जुबान पर थी। पूरे भारत में उसकी बातें हो रही थी। जब वो राम मंदिर पहुंचा और अपना ताला वहाँ के पुजारी को अर्पित किया तो धन्य हो दीना, आज के समय में ऐसा कौन करता है कि ईश्वर के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। सच में तुम बहुत बड़े राम भक्त हो। मंदिर की ओर से आज के बाद तुम्हारे रहने का प्रबंध यहीं किया जाएगा। तुम यहीं रहकर प्रभु की सेवा करोगे। जब दीना का ताला भगवान राम जी के मंदिर में अर्पित किया जा रहा था तो सभी लोग भगवान राम की जय जयकार तो कर ही रहे थे, दीना की जय भी बोल रहे थे। दीना ये सब सुनकर अपने प्रभु श्री राम को देख रहा था और प्रभु श्री राम भी उसकी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे थे। दीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। अगर कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।